हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी ए वर्धमान फ्रॉम अरहम इंस्टीट्यूट। आज इस वीडियो में मैं आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का अदर एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का एक टॉपिक लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन सेक्शन 23 पढ़ाने वाला हूँ। ध्यान से सुनना, आराम से एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, बड़ा मज़ा आएगा। बस मेरी तरफ कॉन्सेंट्रेट करना, वीडियो को स्किप करके नहीं देखना, नहीं तो कोई पॉइंट स्किप हो जाएगा, फिर आपका लॉस होगा। ठीक है, एंड तक आराम से मेरे साथ देखो और सुनो। देखो, सबसे पहला पॉइंट क्या है, व्हेन कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इज फॉरबिडन बाय लॉ। ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन जो फॉरबिडन है, फॉरबिडन मतलब आप ये काम कर ही नहीं सकते, अलाउड ही नहीं है। एक एग्जांपल देता हूँ, सिंपल है। जैसे मान लो आपने मेरे को बोला कि सर आप मुझे सीए फाउंडेशन पढ़ा दो, मैं आपको शेर की चमड़ी ला के दूंगा, उसकी खाल की बनी हुई कोई चीज़ ला के दूंगा। आप नहीं कर सकते, फॉरबिडन बाय लॉ है। आप कोई भी जानवर को मार नहीं सकते, ये सब चीज़ें गलत है। ऐसा कोई भी काम जो अलाउड नहीं है, फॉरबिडन है, अलाउड ही नहीं है, कर ही नहीं सकते। ठीक है, अगला है व्हेन कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ। आप कुछ ऐसा कंसिडरेशन दे रहे हो जो लॉ को डिफीट कर रहा है। एग्जाम्पल देता हूँ, आराम से ध्यान से सुनना। मैंने किसी डेटर को बोला, मेरे को किसी से पैसा लेना था, तो वो मेरा डेटर हुआ, मैंने उसको माल बेचा था, वो मेरा डेटर था। मैंने उसको बोला अगर तू 3 साल तक पैसे नहीं दिया तो मैं तेरे पर केस चौथे साल भी कर सकता हूँ। आप डिफीट कर रहे हो प्रोविजन ऑफ लॉ को। आप बोलोगे सर कैसे, सिंपल है भाई, कोई भी डेटर से आप 3 साल तक पैसा वसूल सकते हो। सर कहाँ लिखा है? लिमिटेशन एक्ट में लिखा है 3 साल के बाद आप पैसे नहीं वसूल सकते, वो ऑटोमेटिक बेड डेप हो जाता है, लिमिटेशन एक्ट में लिखा है। अब अगर आप उसको बोल रहे हो कि 3 साल बाद भी पैसा, तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो? डिफीट कर रहे हो, प्रोविजन ऑफ लॉ को डिफीट कर रहे हो। आप गलत बोल रहे हो, लॉ को साबित ही गलत कर रहे हो। ठीक है, अगला देखो, व्हेन इट इज़ फ्रॉडलेंट। ये तो बहुत ही सिंपल है। अगर आप ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, ऐसा कुछ एग्रीमेंट कर रहे हो जिसमें पर्पस ही फ्रॉड का है, तो वो वॉइड है, आप ये कर ही नहीं सकते। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है। फ्रॉड को अपन ने बहुत पहले डिटेल में वीडियोस में देखा है और पढ़ा है, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया भी है। आगे देखो, व्हेन कंसिडरेशन डिफीट्स एनी रूल फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। इस पॉइंट का अभी कोई रिलेवेंस नहीं रहा, बहुत पहले इसका रिलेवेंस हुआ करता था, अब इसका कोई रिलेवेंस नहीं है। ठीक, अगला देखो, व्हेन कंसिडरेशन इन्वॉल्व्स इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर। आप ऐसा कुछ कंसिडरेशन दे रहे हो जिससे इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी, या तो पर्सन को इंजरी हो रही है या उसकी प्रॉपर्टी को। एग्जाम्पल देता हूँ, आराम से सुनना, समझना। मान लो जैसे किसी की कोई बुक, ठीक है, कॉपीराइट की हुई है, मतलब वो अपने नाम पे कॉपीराइट करवा के रखा है कि कोई उसको कॉपी नहीं कर सकता, और मान लो आप उसकी बुक की कॉपी करते हो, तो आप उसकी प्रॉपर्टी को इंजरी कर रहे हो। ये गलत है, आप नहीं कर सकते। ठीक है, इंजरी टू द पर्सन। सर पर्सन को कैसे इंजरी हो सकती है? एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया हुआ हमारी बुक में। ठीक है, ध्यान से सुनना, क्या एग्जाम्पल है। जैसे मान लो मैंने किसी को लोन दिया था, लोन का मेरे को उससे 10,000 रुपये लेना था। मैंने बोला एक काम कर, तू मेरे यहाँ नौकरी कर ले, तू जितना काम करेगा, लेबर वर्क करेगा, उसमें वो 10,000 रुपये मैं कवर कर लूँगा। आप किसी से स्लेवरी नहीं करा सकते। ठीक है, किसी से स्लेवरी करके लोन का अमाउंट पैसा रिकवर नहीं कर सकते, ये इंजरी टू द पर्सन है। ठीक है, आप ऐसे अगर कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट सेंटर कर रहे हो तो ये गलत है, ये लीगल नहीं है। ठीक है, अगला देखो, व्हेन कंसिडरेशन इज इमोरल। इमोरल इंसानियत नहीं है, गलत है ये। एग्जाम्पल देता हूँ, आराम से समझ आएगा इमोरल का। जैसे मान लो मैंने एक लड़की को बोला, ध्यान से सुनना, मैंने एक लड़की को बोला तू अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे दे तो मैं तेरे से शादी कर लूँगा। कंसिडरेशन इज इमोरल, आप ऐसे काम कर ही नहीं सकते। भाई आपको नहीं लग रहा है ये इंसानियत गलत है, इंसानियत के अगेंस्ट जा रहा है, इमोरल, मॉरलिटी। ठीक है, तो ये गलत है, आप ऐसे कंसिडरेशन या ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं कर सकते। ठीक है, अगला देखो, व्हेन कंसिडरेशन इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। ये क्या होता है सर? हम इस पॉइंट को आगे नेक्स्ट वाली वीडियो में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि व्हेन कंसिडरेशन इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी क्या क्या केस है जहाँ पर कंसिडरेशन अपोज टू पब्लिक पॉलिसी मतलब अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी है, मतलब आप ऐसे काम नहीं कर सकते हो, ये गलत है, ये पब्लिक के अगेंस्ट है। ठीक है, आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको इसके नेक्स्ट वाला टॉपिक बताऊँगा। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो में हर एक चीज़ मिलते रहे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। इस बार थोड़ा सा मैं लेट हो गया, ठीक है, वीडियो डालने में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, बट पॉजिटिवली मैं आगे वीडियोस डालता रहूँगा ताकि आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कवर होता रहे। ठीक है,
कोई भी इश्यूज़ हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप नंबर में पूछ सकते हैं। प्लस जितना हो सके फ्रेंड्स तक शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।